गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी बिल्डिंग में या फिर किसी भी अपार्टमेंट के अंदर या फिर किसी भी विला में आईपी सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन और उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी सीसीटीवी कैमरे के डिजाइनिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो डिवाइस कुछ इस तरीके से है, जिसमें सबसे पहला है आईपी कैमरा, उसके बाद है हमारा यूटीपी केबल, फिर उसके बाद है हमारा पीओई यानी पावर ओवर ईथरनेट स्विच, उसके बाद है एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, एनवीआर के लिए मॉनिटर है, फिर उसके बाद कोर स्विच। तो इन तमाम डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम लोग आज के प्रोजेक्ट का डिजाइन करने वाले हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये एक बिल्डिंग की ड्राइंग है जिसके अंदर हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे की डिजाइनिंग करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस बिल्डिंग के ओवरव्यू को समझ लेते हैं, कहां पर कौन सा लोकेशन है। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये राइट साइड में आपको ये बेसिकली बिल्डिंग का मेन एंट्री है। उसके बाद जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिक्योरिटी केबिन दिख जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर दो विंग है, ये है बिल्डिंग का ए विंग और यहां से इस बिल्डिंग की एंट्री है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग का बी विंग है और यहां से इस बी विंग की एंट्री है। उसके बाद आपको ए विंग के फ्रंट साइड में जो ये एरिया दिख रहा है आपको खाली एरिया, तो ये बेसिकली ये क्या है, कार पार्किंग एरिया है। यहाँ पर बिल्डिंग की सारी कार जो है वो पार्क होती है। उसके बाद लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बेसिकली ये जो है बाइक पार्क एरिया है, पार्किंग एरिया है जहां पर बिल्डिंग के सारे बाइक जो है वो पार्क होते हैं। उसके बाद बी विंग के फ्रंट साइड में आपको जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पर कुछ शॉप्स है और इस बी विंग के फ्रंट साइड से सटा हुआ जस्ट मेन रोड है। अगर आप बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पंप रूम मिल जाएगा। उसके बाद ये जो एरिया आपको है ये बेसिकली ये खाली एरिया है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन ये सारे एरिया को मैक्स टू मैक्स सीसीटीवी कैमरे के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। मेन गेट के एंट्री को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने एक कैमरे का इस्तेमाल किया है, जो कि ये कैमरा 4 मेगापिक्सल 6 mm लेंस का इस्तेमाल किया है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एंट्री और एग्जिट के ऊपर हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा इस्तेमाल करें ताकि जब भी कोई पिक्चर उसके अंदर कैप्चर हो और उस फुटेज को आप देखें, जूम इन जूम आउट करके अगर आप देखें तो आपका पिक्चर जो हो वो पिक्सलेट ना हो और आप किसी भी पर्सन को इजीली बहुत ही आसानी के तरीके से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 मेगापिक्सल्स का हाई रेजोल्यूशन के कैमरे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी केबिन के अंदर हमने एक डोम कैमरे का इस्तेमाल किया है जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल्स 2.8 mm का है। सिक्योरिटी केबिन जो है काफी छोटा एरिया है, इसके लिए 2 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है वो इनफ है और छोटे एरिया को कवर करने के लिए जो नैरो लेंस यानी छोटा लेंस होता है वो लगाना होता है ताकि वो आपको वाइड एरिया कवर करता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.8 mm का लेंस लगाया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एविंग को कवर करने के लिए एविंग के लिए यहाँ पर हमने दो कैमरे का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमारा जो ये पहला कैमरा हमने यहाँ पर लगाया है जो कि 2 मेगापिक्सल्स और 6 mm का है। ये वाला कैमरा जो है बिल्डिंग के अंदर जो भी पर्सन एंट्री करेगा उसको कवर करेगा, साथ ही साथ ये जो कार पार्किंग का ये इंटायर एरिया है ये सारे एरिया को जो हमारा ये कैमरा कवर करेगा। उसके बाद दूसरा कैमरा जो है हमने यहाँ पर लगाया है, ये भी हमारा 2 मेगापिक्सल 6 mm का कैमरा है जो इस बिल्डिंग के अंदर से जो बंदा एग्जिट करेगा बाहर निकलेगा उसको कवर करेगा। साथ ही साथ ये वाले कैमरे को अगर कोई टच करता है तो ये वाले कैमरे के अंदर कवर हो जाएगा, अगर ये वाले कैमरे को कोई टच करता है तो ये वाले कैमरे के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये भी इसका काम है। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये सारे एरिया को कवर करने के लिए कार पार्किंग को ये वाला कैमरा जो है वो कवर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल्स 4 mm का है। यहाँ पर हमने 4 mm यूज किया है क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा वाइडर एरिया है। वाइडर एरिया को कवर करने के लिए आपको जो है वो नैरो लेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखिए ये जो कैमरा है हमारा ये इंटायर बाइक पार्किंग का जो एरिया है ये सारे एरिया को हमारा ये कैमरा कवर कर लेगा।
उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर बिल्डिंग के फ्रंट साइड में। बिल्डिंग के फ्रंट साइड में हमने दो कैमरा लगाया है। एक कैमरा हमने यहाँ पर यूज किया है जो कि हमारा 4 मेगापिक्सल 6 mm का है। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड में 4 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया है ताकि ये बिल्डिंग के अंदर जो बंदा कोई एंट्री करे या फिर फ्रंट साइड में जो भी आए वो कैमरे में कैप्चर हो जाए और हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स के साथ उसकी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो। उसके बाद दूसरा कैमरा हमने यहाँ पर लगाया है जो कि ये इस तरफ फोकस करेगा और ये सारे इंटायर एरिया को कवर करेगा। ये भी हमारा 4 मेगापिक्सल 4 mm का कैमरा है। ये वाले कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट को भी ये कैमरा कवर कर लेगा और इस कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट को जो हमारा ये वाला कैमरा कवर कर लेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये बिल्डिंग का कुछ इस तरह से यू शेप का डिजाइन बना हुआ है। इसके ऊपर हमने दो कैमरा लगाया है। पहला कैमरा हमारा जो है जो कि रोड को कवर करेगा, इस तरफ के एंगल को हमारा कवर करेगा, मेन रोड को। उसके बाद दूसरा कैमरा हमने यहाँ पर लगाया है जो कि रोड के इस तरफ से कोई बंदा आएगा उसको कवर करेगा, क्योंकि अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो मेन रोड के बाहर है या फिर जहां पर भी आपकी बिल्डिंग है अगर रोड से जस्ट सटा हुआ है तो रोड की तरफ भी आपको कैमरा लगाना है। जब भी अगर कुछ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट को कवर करने के लिए अगर पुलिस आपके पास आती है तो वो आपसे फुटेज मांगेगी, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको रोड को भी, मेन रोड को भी कवर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि हमारा ये वाला जो खाली स्पेस है इसको कवर कर रहा है, ये सारे इंटायर एरिया को। ये हमारा 2 मेगापिक्सल 4 mm का लेंस है। उसके बाद यहाँ पर पंप रूम के अंदर हमने एक कैमरा लगाया है, छोटा सा एरिया है जिसके लिए हमने 2 मेगापिक्सल 2.8 mm वाले लेंस का हमने कैमरा लगाया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैक्स टू मैक्स एरिया को हमने अलग अलग लेंस का, अलग अलग रिजोल्यूशन के कैमरे का इस्तेमाल करके हमने कवर किया है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये हमारा ए विंग का ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि हमारा 4 मेगापिक्सल 2.8 mm लेंस का हमारा कैमरा है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जहां पर भी आपकी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट पोजीशन होती है वहां पर आपको हाई रेजोल्यूशन यूज करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया है। यहाँ से ये बिल्डिंग की एंट्री है। जैसे ही बंदा यहाँ पर देखिए बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और जैसे जैसे कैमरे के नजदीक आएगा तो कैमरे के अंदर जो है उसकी पिक्चर जो है अच्छे तरीके से कैप्चर हो पाएगी। अगर सपोज दैट कि कैमरे का लोकेशन अगर आप यहाँ पर लगाते तो क्या होता, बंदा जैसे ही बिल्डिंग के अंदर इंटर होता और इधर मूव करता तो उसका पूरा फेस जो है अच्छे से कवर नहीं हो पाता, आपको बैक साइड दिखता। इसलिए यहाँ पर हमने फ्रंट पे कैमरा लगाया ताकि अच्छे से कवर कर सके टिल द लास्ट टाइम तक, जब तक कि ये इस स्टेयर के ऊपर नहीं चढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये लिफ्ट है, ये ए विंग का। हमने लिफ्ट के अंदर एक कैमरा लगाया है जो कि 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है। लिफ्ट का एरिया जो काफी छोटा एरिया होता है तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो इनफ है, और हमें वाइड एंगल कवर करना था इसके लिए हमने यहाँ पर 2.8 mm का कैमरा का कवर किया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर कवर हो गया और हमारा लिफ्ट जो है वो कवर हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हमारा जितना भी फ्लोर है वो टिपिकल फ्लोर है, सारे फ्लोर एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने दो कैमरा कवर लगाया है। ये कैमरा हमने पहला ये लगाया है जो कि ये वाले एरिया को कवर करेगा, इधर की तरफ फोकस करेगा। ये हमारा 2 मेगापिक्सल 6 mm का है। यहाँ पर हमने 6 mm यूज किया है क्योंकि ये जो पैसेज का जो है एंगल है काफी नैरो एंगल है। उसके बाद हमने एक कैमरा यहाँ पर लगाया है पैसेज में, ये भी 2 मेगापिक्सल 6 mm का है जो कि इस तरफ फोकस करेगा। ये वाले कैमरे का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ये वाला कैमरा कवर करेगा और ये वाले कैमरे का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारा ये वाला कैमरा कवर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सोसाइटी ऑफिस है, इसके अंदर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है, छोटा सा ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मीटर रूम भी है। मीटर रूम के अंदर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है स्टेयर केस है, यहाँ से लोग ऊपर चढ़ते हैं और फिर फाइनली ये वाले स्टेयर से लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर इस तरीके से करके आगे। स्टेयर केस के ऊपर यहाँ पर हमने एक सेंटर में एक कैमरा लगाया क्योंकि सेंटर से हमें दोनों जो हमारा अप स्टेयर के ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर से ऊपर दोनों भी स्टेयर को हमारा कवर कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है ये टेरेस एंट्री आ गया। ये देखिए टेरेस के ऊपर भी हमने यहाँ पर एक कैमरा लगाया है जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और एक टेरेस एंट्री के ऊपर मिनिमम 2 कैमरा तो आपको लगाना है अगर आपका बजट कम है। तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप हर फ्लोर के ऊपर लगा सकते हैं। अगेन ये जो कैमरा है हमारा जो टेरेस के ऊपर कोई बंदा आ रहा है उसको कवर करेगा और टेरेस से नीचे की तरफ कोई बंदा आ रहा है, ये दोनों को भी हमारा ये कैमरा कवर करेगा। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टेरेस के ऊपर, क्योंकि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि टेरेस के ऊपर भी उनको कैमरा लगाना है, क्योंकि टेरेस जो है वो ओपन रहता है और उसके ऊपर कोई भी आके आदमी जो है वो नॉनसेंस करता है।
तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा विंग ए का ये हमारा टेरेस एंट्री है, और ये जो हमारा है बी विंग का है टेरेस का जो एंट्री है। यहाँ पर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल 4 mm का है। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है काफी वाइड एरिया है, इसलिए हमने 4 mm का लेंस यूज किया है, और ये कैमरा जो है ये सारे इंटायर एरिया को हमारा कवर करता है, ये सारे एरिया को। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और कैमरा यूज किया है जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल 4 mm का है। ये कैमरा हमारा जो है ये सारे इंटायर एरिया को कवर करता है, ये सारे एरिया को हमारा कवर करता है ये कैमरा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और कैमरा यूज किया है जो कि हमारा अगेन 2 मेगापिक्सल 4 mm का है, जो कि ये सारे एरिया को कवर करता है, ये सारे एरिया को कवर करता है। उसके बाद बी विंग की तरफ हमने एक कैमरा लगाया है यहाँ पर जो कि हमारा 2 मेगापिक्सल 4 mm का है, जो कि हमारा ये बी विंग की तरफ का जो ये इंटायर एरिया है इसको कवर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लिफ्ट रूम फर्स्ट है ए विंग का, जिसके अंदर हमने एक कैमरा लगाया है जो कि ये 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है। फिर अगेन यहाँ पर लिफ्ट रूम 2 है बी विंग का, जिसके अंदर भी हमने एक कैमरा लगाया है जो कि 2 मेगापिक्सल 2.8 mm का है। काफी लिफ्ट रूम जो है काफी छोटा होता है, इसके लिए यहाँ पर 2 मेगापिक्सल इनफ है 2.8 mm का। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने अलग अलग कैमरा का रेजोल्यूशन का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 मेगापिक्सल्स का हमने इस्तेमाल किया, हमने 4 मेगापिक्सल्स का इस्तेमाल किया है। लेंस की अगर बात करेंगे तो 2.8 mm का लेंस का हमने इस्तेमाल किया छोटे एरिया के लिए। उसके बाद थोड़ा और बड़ा अगर एरिया है, वाइड एंगल है, तो 4 mm का यूज किया, और ज्यादा है तो हमने 6 mm का जो है नैरो एरिया के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से करके हमने मैक्स टू मैक्स एरिया को कवर करने की कोशिश की। तो इस तरह से करके आप अलग अलग रिजोल्यूशंस का, अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।